नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ एवं शब्द पाठ का MCQ करेंगे। इससे पहले हम सब इस पाठ को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप पाठ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सब MCQ शुरू करते हैं। पहला MCQ है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए, मनुष्य के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगवान के लिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? यहाँ ऑप्शन है मंदिर में, जंगल में, आकाश में या प्रत्येक जीवों की सांसों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक जीवों की सांसों में। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? यहाँ ऑप्शन है वह किसी एक मत को मानता है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वह सभी मतों को मानता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, यानी कोई पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ के निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। चौथा प्रश्न है, ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी जब ज्ञान की आंधी चलती है तो मनुष्य का भ्रम भी दूर हो जाता है, माया मोह से भी छुटकारा मिलता है और मनुष्य की अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए उपयुक्त सभी कथन यहाँ सत्य है। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है, जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, या जो कठोर साधना में लीन रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। छठा प्रश्न है, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमखीना में भान क्या है? भान का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र या मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। सातवां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? किस चीज़ से किसी व्यक्ति की पहचान होती है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कुल, कर्म, वस्त्र, भोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्म। यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों के द्वारा होती है। आठवां प्रश्न है, झक मारना क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं पंखा करना, समय नष्ट करना, कार्य करना या शिकार करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समय नष्ट करना। झक मारना का अर्थ है समय बर्बाद करना या नष्ट करना। नवां प्रश्न है, कवि ने संसार को किसका रूप माना है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं श्वान, सिंह, सियार या हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्वान। श्वान यानी कुत्ता। 10वां प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को में हस्ती क्या है? यहाँ ऑप्शन है हाथ, हिम्मत, हाथी या घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाथी। हस्ती का अर्थ है हाथी। 11वां प्रश्न है, सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं धन दौलत, संपत्ति, संतति, घर बार या पक्ष विपक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पक्ष विपक्ष। सांसारिक प्राणी पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझे हुए हैं। 12वां प्रश्न है, किसको सब श्वासों के श्वासों में कहा गया है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मनुष्य को, असुर को, ईश्वर को या पशु को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर को। 13वां प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाक्रम में या खेल के मैदान में।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खेल के मैदान में। मनुष्य ईश्वर को खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। 14वां प्रश्न है, कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मन, धन, तन, तीर्थ स्थल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मन। मन से ही हमें मुक्ति मिलती है। 15वां प्रश्न है, कबीर के माता पिता का नाम क्या था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं शेरू और सीमा, हरिया और हीरा, नीरू और नीमा, रामू और श्यामा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीरू और नीमा। कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। 16वां प्रश्न है, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद या दयानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। 17वां प्रश्न है, कबीर दास किसके उपासक थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सगुण के उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे या नास्तिक थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्गुण के उपासक थे। कबीरदास जी निर्गुण भक्त के कवि थे और निर्गुण के उपासक भी थे। 18वां प्रश्न है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक है? यहाँ ऑप्शन ए है हंस परमात्मा का और मानसरोवर मन का प्रतीक है। ऑप्शन बी है हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। ऑप्शन सी है हंस शून्य विकार का और मानसरोवर परमात्मा का प्रतीक है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। 19वां प्रश्न है, मनुष्य कब महान कहलाता है? यहाँ ऑप्शन है जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, जब वह अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तभी मनुष्य महान कहलाता है। 20वां प्रश्न है, मानसरोवर के लबालब भरे जल में कौन क्रीड़ा कर रहे हैं? यहाँ ऑप्शन है कमल, हंस, बतख या सारस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंस। 21वां प्रश्न है, दोहे में हंस किसका प्रतीक है? यहाँ ऑप्शन है सच्चाई का, पक्षी का, मुक्ति का या प्रभु भक्त का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रभु भक्त का। हंस प्रभु भक्त का प्रतीक है। 22वां प्रश्न है, कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं धन का, भक्ति का, शिक्षा का या भोजन का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भक्ति का। कबीरदास भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। 23वां प्रश्न है, कबीर किसे खोजने निकलते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सच्चे प्रभु प्रेमी को, ज्ञानी को, ईश्वर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सच्चे प्रभु प्रेमी को। कबीर सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकलते हैं। 24वां प्रश्न है, दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं पाप पुण्य में बदल जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से पाप पुण्य में बदल जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है, सभी सत्य है। 25वां प्रश्न है, प्रभु साधक को किसकी परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अपनों की, लोक निंदा की, मुश्किलों की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोक निंदा की। प्रभु साधक को लोक निंदा की परवाह किए बिना अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। 26वां प्रश्न है, हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन है संघर्ष, निंदा, निष्पक्ष या सांप्रदायिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष।
प्रभु भजन के लिए निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। 27वां प्रश्न है, कबीर ने दोहे में किसे मृत कहा है? यहाँ ऑप्शन है अशिक्षित व्यक्ति को, हिंदू और मुस्लिम को, पागल व्यक्ति को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदू और मुस्लिम को कबीर ने दोहे में मृत के समान माना है। 28वां प्रश्न है, साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? यहाँ ऑप्शन है जब वह खाली हो, जब उसमें पानी भरा हो, जब वह टूटा हो, या जब उसमें शराब भरा हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब उसमें शराब भरा हो, तब साधु लोग सोने के कलश की भी निंदा करते हैं। 29वां प्रश्न है, परमात्मा को पाने के लिए क्या होना आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन है धन, मंदिर, सच्ची लगन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सच्ची लगन। परमात्मा को पाने के लिए सच्ची लगन होना जरूरी है। 30वां प्रश्न है, किसे अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं योग साधना को, धार्मिक ज्ञान को, पारिवारिक प्रेम को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, योग साधना को। योग साधना को अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। 31वां प्रश्न है, कबीर ने दोहे में किस ज्ञान को महत्व दिया है? यहाँ ऑप्शन है पुस्तकीय ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को, या सामाजिक ज्ञान को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आध्यात्मिक ज्ञान को। 32वां प्रश्न है, कबीर की रचनाएं संकलित हैं? तो यहाँ ऑप्शन है सूर सागर में, कबीर ग्रंथावली में, सूर सरावली में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कबीर ग्रंथावली में। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। 33वां प्रश्न है, सूर्य को कबीर ने किसकी संज्ञा दी है? यहाँ ऑप्शन है प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, या वैभव की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान की।